हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक्स, जिसके टोटल 3 पार्ट होने वाले हैं। इस यूनिट के टोटल 3 पार्ट होने वाले हैं और जो पहला जो पार्ट है, पहला जो चैप्टर है इसका, वो है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। जो भी सेशन यहाँ पर आएंगे, मैं 101% श्योर हूँ कि आपको क्लियर हो जाएंगे अगर सेशन को आप लास्ट तक देखेंगे तो। और उसके साथ साथ में जब आप यहाँ के लेक्चर्स देख लेते हैं, उसके बाद में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एक भी ऐसा शब्द नहीं छूटेगा जो आपको समझ में नहीं आया हो। 100% में श्योर आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए खास तौर पर है, चाहे नीट की प्रिपरेशन आप कर रहे हो मेनली, या बोर्ड्स या किसी भी टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। हर रोज अपन छोटे छोटे सेशंस यहाँ पर करेंगे, एक एक टॉपिक को यहाँ से क्लियर करेंगे। डेली आपको एनसीईआरटी पढ़ना है उसकी। अगर किसी टाइप का आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खुले हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, जवाब आपको वहां से दे दिया जाएगा। सो स्टार्ट अपन करते हैं। एनसीईआरटी क्लियर कट हो जाएगी लेकिन इस सेशन को देखने के बाद में। आज का जो सेशन है उसमें अपन वंशागति और विविधता के सिद्धांत का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का, और कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो शब्दावली है उसको यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे, जिससे पूरा चैप्टर आसान यहाँ से हो जाएगा। ऐसा नहीं केवल एनसीईआरटी देख ली, एनसीईआरटी की पीडीएफ ले ली, वहां से उसको पढ़ा दिया एज इट इज, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। ये सेशन आप देखिए, हेल्प आपको 100% आपको मिलेगी। सबसे फर्स्ट जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? वंशागति और विविधता, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल्स तो सिद्धांत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस चैप्टर में दो शब्द यूज में लिए हैं, वंशागति और दूसरा विविधता। अपन देखते हैं कि अपने आसपास किसी भी प्रकार का कोई जीव है, जंतु है, पादप है, वो क्या करता है? अपने समान ही जो संतति है उसका निर्माण करता है, उसका उत्पादन करता है। कुछ भी अपन कह सकते हैं, जैसे पादप है तो पादप से पादप का ही निर्माण होता है। कोई कवक है तो कवक से ही कवक का निर्माण होता है। कोई जंतु है तो जंतु से जंतु का ही होता है। अगर कुत्ता है तो कुत्ते से कुत्ता, बिल्ली से बिल्ली, इंसान से इंसान होता है। लेकिन अपन ये भी देखते हैं अक्सर कि जो डॉग से या ह्यूमन के केस की बात कर लेते हैं, अपन जो है अपने पेरेंट्स से सिमिलर है, अपने जो पैतरा के उनसे सिमिलर है। डॉग से वो भी सेम है, कोई पादप है वो भी सेम होगा। तो ये जो समानता आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? जो भी समानता आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है कि दो हाथ है, दो पांव है, दो कान है, दो आंख है, दो नाक है। तो वो आ रही है कुछ स्पेसिफिक लक्षणों की वजह से, जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में क्या हो रहे हैं? स्थानांतरित हो रहे हैं। अपने से अपने में जो भी लक्षण मिल रहे हैं वो अपने पैतृक से आते हैं, फिर नेक्स्ट पीढ़ी में हो जाएंगे, फिर अगली पीढ़ी में हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है, जो एक लक्षण है वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित वहां से हो रहा है। और लक्षणों का जो स्थानांतरण आपके पास हो रहा है, जिस प्रोसेस से आपके पास हो रहा है, उसे अपन क्या बोलते हैं? वंशागति उसे अपन बोलते हैं। क्लियर है? या सूचना बोल सकते हैं, सूचनाओं का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाना। अब किसकी वजह से जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो अपन थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। केवल टर्म का मीनिंग मैंने आपको बताया, वंशागति का मतलब क्या है। अब बहुत बार अपन ये भी देखते हैं कि जो समानताएं हैं वो सारी नहीं है। जैसे अपने जो माता पिता उससे अपना जो स्किन का कलर अलग हो सकता है, हेयर कलर अलग हो सकता है, आईज का कलर जो है वो अलग हो सकता है, आंखों का कलर अलग हो सकता है। तो ये जो अलग हो रहा है कुछ ना कुछ, भले 1% हो, 0.1% हो, ये जो अलग आ रहा है, इसे ये अपन क्या कह रहे हैं? विविधता इसे अपन कह रहे हैं। जो परिवर्तन आपके पास आ रहा है, जैसे अपन देखते हैं इसके अंदर, तो ये पेरेंट है, पेरेंट से क्या हो रहा है दोस्तों? जो पेरेंट है या पैतृक है उससे क्या हो रहा है? जो लक्षण है, अभिलक्षण है, वो अपने बच्चों तक स्थानांतरित हो रहे हैं। ठीक है, उसे अपन ने बोल दिया वंशागति। लेकिन दूसरे केस में अगर अपन देखें तो यहां आप देखेंगे एक जो खरगोश है उसमें एक छोटा खरगोश है, एक मध्यम आकार का, और दूसरा तीसरा बड़े आकार का खरगोश है। अलग अलग आकार के, अगर इनकी पैतृक सेम है तो बच्चे हैं इनके, फिर भी कोई फर्क आ रहा है। साथ साथ में अगर आप देखते हैं तो इनके स्किन का कलर, त्वचा का कलर है वो आप देख सकते हो, वो भी आपको अलग अलग मिल जाएगा। तो एक्चुअल में होता क्या वास्तविक में, जो अपने माता पिता हैं, जो पेरेंट होते हैं, जो पैतृक होते हैं, उससे अगली पीढ़ी में जो भी लक्षण स्थानांतरित होते हैं उसे तो अपन कहते हैं वंशागति। ठीक है? और 100% सेम नहीं होते, समान नहीं होते। तो जो भी अंतर आ रहा है उसी अंतर के लिए अपन शब्द यूज में लेते हैं वेरिएशन या विविधता।
और यही एक जीव को दूसरे जीव से क्या करती है, अलग करती है। विविधता जो परिणाम होता है वो परिणाम होता है लैंगिक प्रजनन का। अलैंगिक प्रजनन में किसी भी प्रकार की कोई भी विविधता आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहां क्या होता है, जो पैतृक है और जो उसकी संतति वो एक दूसरे से 100% 100% समान होता है। और उसी समानता को बताने के लिए एक शब्द अपन यूज में लेते हैं, क्लोन। आपने सुना होगा। जबकि लैंगिक प्रजनन के अंदर ऐसा नहीं होता। तो जहां पर भी विविधता आ रही है उसका मतलब किस प्रकार का प्रजनन हो रहा है, उसका मतलब सिंपल सा है, वहां पर हो रहा है लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर होगा इतना सब? ये अपन ने बात कर ली है। अभी मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं कि मेंडल क्या है, आनुवांशिकी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कुछ भी नहीं बता रहा हूं, केवल परिचय पे अपन चल रहे। इतना सा क्लियर अगर हो गया है तो अपन आगे चलते हैं जो टर्मिनोलॉजीज है उसके ऊपर। कुछ टर्म्स मैं आपको बताऊंगा, 13-14 टर्म्स बताऊंगा जो पूरे चैप्टर में बार बार यूज में ली जाती है। अगर टॉपिक के बीच में उसको समझता थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए पहले से इसको अपन समझ लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो टर्म मैंने लिखा है वो क्या है, लक्षण, कैरेक्टर। अभी मैंने आपको बताया था कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षणों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो लक्षण किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे ऊंचाई हो चुका, ये मेरा लक्षण है कि मैं इतना फीट लंबा हूं। स्किन का कलर हो गया आपके पास, वो आपके पास, उसे अपन कहते हैं सिंपल सा लक्षण। विशेषक जो आपके पास लिखे हैं, ट्रेट जो लिखे। अब मैंने बोला कि ऊंचाई, मैंने एक टर्म यूज में लिया। क्या यूज में लिया, हाइट, या जिसे मैं बोलता हूं ऊंचाई। ये मेरा लक्षण है कि मेरी हाइट क्या है। लेकिन मैं बोल देता हूं कि 100 लोग हैं, उसमें से सबकी जो ऊंचाई होगी वो समान नहीं होगी, अलग अलग होगी। जैसे कोई आपके पास क्या होगा, लंबा होगा, कोई कैसा होगा, बोना होगा, कोई कैसा होगा, मध्यम ऊंचाई वाला होगा। तो ये ऊंचाई जो है लक्षण है। और इसके जो अलग अलग प्रकार अपन देख रहे हैं, लंबा है, बोना है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रेट या विशेषक उसे अपन बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, विशेषक। और वही मेंडल साहब ने यूज में लिया था 7 विशेषक, जो 7 विपर्यासी विशेषक। विपर्यासी का मतलब होता है विपरीत। 7 लक्षण उन्होंने यूज में लिए थे मैटर के बाद में। और 7 के जो अपोजिट एक दूसरे के, जैसे लंबा, बोना, तने की ऊंचाई की बात करते हैं, बीज का आकार गोलाकार या झुर्रीदार, ठीक है, वो सब जो है आपके पास विपर्यासी विशेषक हैं। जबकि लक्षण कौन सा है, ऊंचाई। दोनों टर्म क्लियर है। एक टेबल भी आपको एनसीईआरटी में गिवन है 5 पॉइंट पर, ये दोनों शब्द वहां से। फिर अपने पास आता है युग्म विकल्पी, एरेल जिसे अपन कहते हैं। युग्म का मतलब आता होता है सिंपल सा पेयर, दो, जहां पर बात करते हैं कि जो भी सूचनाएं स्थानांतरित होती है एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, वो किसकी वजह से होती है, वो होती है गुणसूत्र की वजह से, वो होती है जीन की वजह से, वो होती है डीएनए की वजह से। समझेंगे इनमें डिफरेंस क्या है। तो जो जीन है वो होता है मेन कारक, सूचनाओं को अगली पीढ़ी में लेके जाने वाला। और वो कहां पर होता है, डीएनए पर। डीएनए गुणसूत्र का एक पार्ट, ठीक है। तो किसी भी जीन के जो तो विपरीत कारक आपके पास है, युग्म विकल्पी, उसके लिए अपन शब्द यूज में लेते हैं। क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी। मतलब विकल्प, ऑप्शन जिसे अपन कहते हैं। ऑप्शन का आता है, जैसे एक हो गया ए, दूसरा हो गया बी, दो विकल्प है मेरे पास। लेकिन इस केस में अपन बोलते हैं, जैसे मान लो मैं सिंपल से समझाने के लिए बोल रहा हूं, एक मेरे पास ए है, दूसरा मेरे पास ए है। ये हो चुका है प्रभावी और ये चुका ए प्रभावी। दोनों में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है, तो वो युग्म विकल्पी। युग्म का मतलब समझ में आ रहा है, सिंपल से समझाया मैंने। फिर आता है जीन स्थान, जीन लोकस जिसे अपन कहते हैं। डीएनए का ऐसा हिस्सा या ऐसा क्षेत्र जहां पर जीन उपस्थित होता है। जैसे अभी मैंने बात की ऊंचाई की, ये रहा मेरे पास डीएनए सर, और इसके इस वाले हिस्से पर क्या होता है, ऊंचाई वाला जीन होता है। हाइट वाला जो है इसके ऊपर जीन होता है, तो वो जीन लोकस हो गया, ठीक है, जीन स्थान हो चुका। नेक्स्ट जो फिफ्थ टर्म लिखा है वो लिखा प्रभावी और ए प्रभावी, डोमिनेंट और रेसेसिव। जो कारक मैंने आपको बताया, जैसे लंबा, बोना, ठीक है, लंबा या बोना, मैंने दो कारक आपको यहां से बताए। अब इसमें से क्या होगा, जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये कोई जीव है, इसके अंदर लंबापन वाला कारक भी है और इसके अंदर बोनेपन वाला कारक भी है। लेकिन जब अगली पीढ़ी में जो जीन या डीएनए जाएंगे, स्थानांतरण होगा, वंशानुगति की बात करते, तो अगली पीढ़ी में
इस जीव के अंदर कौन सा अपना प्रभाव दिखा रहा, लंबेपन वाला दिखा रहा है या बोनेपन वाला दिखा रहा है। जो अपना प्रभाव दिखा रहा है अगली पीढ़ी में क्रॉसिंग के बाद में, तो उसे अपन कहते हैं प्रभावी, अपना प्रभाव वो शो कर रहा है। और जो नहीं दिखा पा रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं, अप्रभावी। क्लास के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे, 50 स्टूडेंट्स, उसमें से 7-8 माफ कीजिए, 7-8 स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं होते। तो जो इंटेलिजेंट होते हैं वो बार बार बोलते रहते हैं, वो अपना प्रभाव दबा के रखते हैं, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं क्लास में। तो इससे आप समझ सकते हैं। फिर आता है वन्य और उत्प्रेरित, वाइल्ड और म्यूटेंट। ये भी आपने एक्सपेरिमेंट जब पढ़ते हैं एनसीईआरटी में मॉर्गन वगैरह की, तो वहां पर एक क्रॉस आपको दे रखा, कुछ परसेंटेज बता रखा है, रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन, या जिसे सहलग्नता वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, तो वहां से ये शब्द मैंने लिए। वन्य और म्यूटेंट, वन्य का मतलब जो नॉर्मल आपके पास, और म्यूटेंट का मतलब उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन अगर हुआ है तो उसे अपन बोलते हैं। क्लियर। सम युग्मकी एंड विषम युग्मकी, हेट्रो और होमो जो लिखा उसके बारे में आप देख लीजिए। जब युग्मक अपन बनाते हैं, इस शब्द को समझो, सम का मतलब समान और युग्मकी मतलब युग्मक, विषम का मतलब अलग अलग और युग्मकी का मतलब युग्मक। तो समान प्रकार के युग्मक अगर आपको देखने को मिलते हैं तो उसे अपन बोलते हैं समयुग्मकी। ये देखो यहां पर, यह वाला एग्जांपल आपने देखा होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये समान है युग्मक। ये जो है ना कैपिटल टी, ये भ्रूणीय अवस्था की बात कर सकते हैं, ये भ्रूण है। दो जो युग्मक उनका संयोजन होता है, जैसे नर और मादा की बात करते हैं, शुक्राणु और अंडाणु जब जुड़ता है तो किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है मनुष्य के अंदर। तो वो द्विगुणित अवस्था की बात करें, सेम वैसे ये भी द्विगुणित इसे अपन बोल सकते हैं, भ्रूण बन चुका है। तो युग्मक इसके अंदर दो हैं, ये समान है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक नर से आ रहा दूसरा मादा से आ रहा, इसीलिए सम युग्म की बोला है। इसमें भी समान है, बट अलग की बात करें विषम युग्म की, तो इसमें मैं कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखता हूं, तो एक नर से आता है दूसरा मादा से आता है, तो ये कैसा हो गया, विषम युग्म की प्रकार यहां पर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नाइन्थ जो टर्म है वो संकर, हाइब्रिड। जब अपन क्रॉस करवाते हैं नर और मादा, मेल एंड फीमेल जो युग्मक है, या इसके बीच में जो अपन ने क्रॉस करवाया, जो आपको रिजल्ट या परिणाम आपको यहां से मिल रहा है वो आपके पास संकर है पूरा। क्लियर है, संकर है। नेक्स्ट लिखा है F1 पीढ़ी, बहुत सारे स्टूडेंट इसको केवल रटते हैं, F का मतलब क्या है, F का मतलब क्या है, F का मतलब क्या है। तो F जो है, F1 जनरेशन जिसे कहते हैं, फाइलस या फाइलिया, ये दो शब्द है, इसी से लिया गया। अलग अलग जो लैंग्वेज है वहां से आए हैं शब्द, हिंदी का कोई शब्द नहीं है, ठीक है। बहुत एनसीईआरटी में बहुत शब्द देखते हैं कि ये लैटिन है, ये ग्रीक है, ये जर्मन है, तो वहां से ही उठाया गया शब्द। तो फाइलस का मतलब होता है बेटा, और फाइलिया का मतलब क्या होता है, बेटी। तो एफ वहां से अपन ने यूज में लिया, पीढ़ी। जब मैंने यहाँ इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, तो ये जो रिजल्ट मेरे को मिला, इसे मैं बोलता हूँ F1 पीढ़ी, जो पहली बार में मिला। लेकिन इसके आगे और मैं कोई क्रॉस करवाता हूं यहां पर, तो आगे वाला जो पीढ़ी मुझे मिलेगा वो दूसरी बार में मिला, तो इसे मैं क्या बोलता हूं, F2 पीढ़ी, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी हो। ठीक है, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी, इसे F2 पीढ़ी, अपन F2 जनरेशन उसे अपन बोले। नेक्स्ट लिखा है जीन प्रारूप। तो जो जीन है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के जो भी लक्षणों का स्थानांतरण हो रहा है, उसकी जो मेन इकाई है वो कौन है, जीन है। जो अपन को दिखता नहीं है, अपने अंदर है, केंद्रक के अंदर है, बाहर से नहीं दिख रहा है, वो सारा जीन प्रारूप कहलाता है। ठीक है, ए दृश्य। और जबकि लक्षण प्रारूप की बात करें, जो विजिबल है, जैसे हाइट मेरी दिख रही है, मेरी त्वचा का कलर दिख रहा है, आंख का कलर दिख रहा है, ये सारे जो दृश्य अभिलक्षण होता है किसी भी जीव के, उसे अपन क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप बोलते हैं। आप डेफिनेशन चाहो तो साथ साथ में लिख सकते हैं। जीनोम की बात करते हैं तो जितना भी गुणसूत्र है किसी भी जीव के अंदर, किसी जीव के अंदर गुणसूत्र जो भी टोटल आपके पास है, उसे अपन जीनोम बोल रहे हैं। और जीन पुल की बात करते हैं तो टोटल जो जीन है उसका पुल, कुल जो है आपके पास, उसे अपन बोलते हैं जीन पुल। क्लियर है। तो ये जो है सिंपल से मैंने कुछ आपको क्या बताया, बेसिक टर्म्स मैंने बताया, 14 जो टर्म्स है उसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको लगता है कि ये डेफिनेशन मैं भूल सकता हूं या भूल सकती हूँ, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, या कहीं पर भी नोट कीजिएगा। बाकी साथ साथ में जो भी इंपॉर्टेंट आता रहेगा वो मैं यहाँ से आपको बताता चलूँ। क्लियर है। नेक्स्ट सेशन में आगे का अपन पार्ट 2 देखेंगे इस चैप्टर का।
आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।